गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने अब तक ये पढ़ा है कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, उसमें इमेज फॉर्मेशंस कैसे कैसे होती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं। एंड आई मस्ट टेल यू दैट दी न्यूमेरिकल्स आर अ क्रूशियल पार्ट, क्योंकि जब भी आते हैं 2 3 4 नंबर में आते हैं, बड़े मार्क्स में आते हैं। एंड इफ यू नो द न्यूमेरिकल्स, हाउ टू डील विद द न्यूमेरिकल्स, यू कैन ग्रैब एज मच एज मार्क्स पॉसिबल। क्लियर कट पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 10.3 है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 182 पे दिया हुआ है। एंड इट टॉक्स लाइक दिस, अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात क्या है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। पहले हम वैल्यूज लिख देते हैं, साइंस इसके बाद लिखेंगे, प्लस आएगा माइनस आएगा, वो सब हम इसके बाद लिखेंगे। ठीक है ना। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स अ इमेज एट 10 सेंटीमीटर। बोला है कि किस डिस्टेंस पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूं कि जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो। सो द v इज व्हाट, v इज 10 centimeter. Okay, you have to get, ये होता है ना, you have to get, and then it has told that also find the magnification produced by the lens, and you have to find the magnification also, m also. चलिए साहब शुरू करते हैं। कॉन्केव लेंस आपको समझ में आता है। मैंने बोला था कि जिस लेंस में जो मिरर है, जिस लेंस में दो कॉन्केव मिरर जुड़े हुए हों, मिरर जैसी शेप्स जुड़ी हुई हों, वो क्या होगा, वो कॉन्केव लेंस होगा। जिस लेंस में कॉन्वेक्स जैसी दो सरफेसेस आपस में बाउंड हो, वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्केव की बात, कॉन्केव ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा, समझ रहे हो ना। कॉन्केव, केव के अंदर मिरर होता तो ऐसा था ना, ऊपर बाहरी। केव के अंदर दो, मतलब क्या होता है, यहां से थिन और यहां से क्या, थिक। ठीक है, वहां से थिन और कहां से थिक। आपको एक बात हमने मिरर के समय भी बताई थी, हमने आपको एक बात मिरर के समय भी बताई थी। और क्या बताया था, हमने बोला था कि जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। हमने बोला था कि कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा, कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या, हमेशा पॉजिटिव। तो वो वाली चीज यहां पे वैसे के वैसे ही काम करती है। हम इस क्वेश्चन से काफी कुछ चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज ऐसे के ऐसे ही काम कर रही है। ठीक, उसके बाद हमने क्या बोला था, उसके बाद हमने ये बोला कि जरा बना के देख लेते हैं। आइए, उसके बाद हमने ये बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्वेश्चन आप अगर ढंग से समझ गए तो आगे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग मोर टाइम हियर। ओके, हमने ये बोला कि साहब एक तो जो है F1 है, फिर ये 2F1 होता है, हमने कहा यहां पे F2 है, ये 2F2 होता है। ये बात हुई थी। और हमने बोला कि लेट अस से यहां पे आपने कहीं पे भी आपने एक इमेज रख दी, एक ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, है ना।
तो वैसे तो क्या होता है कि ये कहां से होके जाएगा, कहां से होके जाएगा, रिफ्रैक्ट होके जाएगा, है ना। कहां से होके जाता है, फोकल लेंथ से। कहां से होके जाएगा, फोकल लेंथ से। तो ये एक्चुअली तो ये ऐसे ही जाता है, बट इट सीम्स लाइक कमिंग फ्रॉम हियर। ओके, यही तो सीखा ना हमने, है ना। और फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइन चली जाती है ना। उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से एक रे चली जाती है, और वो क्या करती है, वो बीच में कहीं पे आके मिल जाती है, like this. It passes through the optical center and somewhere here we make the image. हमने एक और नियम उस समय कहा था कि हम जिस भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, जहां से भी हम डिस्टेंसेस नापना शुरू करेंगे, डिस्टेंसेस को मेजर करना शुरू करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ या लेंस की तरफ आ रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर वहां पर आने में हम लेंस से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। हमने क्या कहा था कि हमने कहा था ये ऐसा, इस डायरेक्शन में अगर कुछ भी हो रहा है व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट, अगर आपको इधर जाना पड़ रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर इधर आना पड़ रहा है तो नेगेटिव है, और जो रेफरेंस पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से फोकल पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फोकस है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है सर, हो गया जी। ओके, जो इमेज फॉर्मेशन है, जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन भी यहां पे कहां है, यहां पे कहीं होता है 10 सेंटीमीटर इधर, तो ये भी आपका नेगेटिव आ गया। इमेज फॉर्मेशन भी क्या है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन को हम करना शुरू कर देते हैं। बाकी फॉर्मूलाज वैसे ही हैं, कैसे हैं, जैसे पहले थे कि 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ठीक है ना। तो आइए साहब, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/ माइनस व्हाट, 15। ये आया है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, आप इसको इधर ले आएंगे तो होगा क्या, फाइनली यू विल गेट लाइक दिस 1/u, ये यहां का यहां रह गया, ये इधर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/10। आप एक एलसीएम ले लो, 30 आ गया। ठीक है ना, 2 minus 3, what is this, minus 1/30. So 1/u is equal to minus 1/30. ये निकल के है ना। So u is what, u is minus 30। लेंस के इधर ही कहीं, इधर ही कहीं पीछे की तरफ माइनस है, इसका मतलब आपको ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ रहा है ना। तो इधर कहीं u इज व्हाट, -30। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है आपका, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन। सो इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में ना एक बात याद रखिएगा, जो अभी हम साइन कन्वेंशन अभी कर रहे थे, तो अगर ऑब्जेक्ट ए बी इरेक्ट है, खड़ा है, या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ उसका मुंह है, सो द साइन विल बी टेकन पॉजिटिव। उल्टा है तो नेगेटिव।
कोई कह दे कि मेरा मैग्निफिकेशन जो है 2 है, 2, इसका मतलब क्या है, ए बी का 2 टाइम्स हाइट का ऑब्जेक्ट इमेज बना, और किधर बना, ऊपर की तरफ खड़ा ही बना। कोई कहते -2 है, तो इसकी हाइट का 2 टाइम्स, 2 गुना हाइट का बना, लेकिन नीचे की तरफ उसका मुंह है। ये गॉट इट? ओके, चलिए, जो मैग्निफिकेशन यहां पे है उसमें एक जरा सा, इन कंपैरिजन टू द मिरर देयर इज अ स्मॉल चेंज, यू ओनली हैव v by u। व्हाट? v by u। आइए फॉर्मूला रख देते हैं साहब, फॉर्मूला रख देते हैं। तो फॉर्मूला ये कहता है साहब कि दिस इज -10 डिवाइडेड बाई -30, 1/3, which says what? So height of the image divided by height of the object, या आप यूं कह दें कि height of the image is nothing but 1/3 of the height of the object। पॉजिटिव है मतलब कि ऊपर की तरफ ही बना होगा, 1/3 है मतलब कि 1/3 उसकी, अगर ये 3 सेंटीमीटर्स का है, लेट अस अज्यूम इफ इट इज हैविंग 3 सेंटीमीटर्स एज द हाइट, so it is what? It is only 1 centimeter. So magnification is what? 1/3. Magnification is what? 1/3. So या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.3 and 3. Okay. So this is how we have completed the example number 10.3. अब हम क्या करते हैं, कुछ example number 10.4 कर लेते हैं। So, example number 10.4 has a same kind of question, but a small change. So, example 10.4, page 183, ठीक है। 183 पे किया है, दिया तो वैसे ये 182 पे ही है, ठीक है। बोलता है कि 2 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of a focal length 10 centimeter. So height of the object दे दिया आपको, क्या, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया 2 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक, मतलब कि इरेक्ट है, खड़ा है। मिरर को लेंस कौन सा है, लेंस इज एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस। आपकी जो लेंस है ना वो है कॉन्वेक्स लेंस। क्या दिया है आपको, आपको दिया है कि साहब एक, जरा से इसको छोटा बना दें। अगर आपका ऑब्जेक्ट आपके लेंस से बड़ा हो गया तो क्या इमेज फॉर्मेशन होगी क्या? इट कैन बी अ लॉजिकल क्वेश्चन ऑल्सो। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द हाइट ऑफ द लेंस। Will there be a formation of an image? No, sir, it is not possible. Sorry. So let us do that. ये है आपका, let us say this is the, आपको ये हाइट दे दी, क्या है ये है 2 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ओके। अगला है, आपको वैल्यू दी हुई है किसकी, फोकल लेंथ की, ठीक है ना। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। साइन हम बाद में लगाएंगे, साइन हम बाद में लेंगे, ठीक है, ओके। And the distance of the object from the lens is 15 centimeter, okay। जो u है, u दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ठीक है। ये आपका F1 है,
यहाँ पे कहीं आपका 2f1 हो जाएगा। तो मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि ये कहीं यहाँ पे बीच में है। 15 सेंटीमीटर दिया ना दोस्तों। फोकल लेंथ यू क्या है, 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कहीं है 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगा ना, ठीक। ए बी, और ये जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चंस को आप जितना अच्छे तरीके से फॉर्म करेंगे, जितना अच्छे तरीके से बनाएंगे, उतना ही आपके लिए वो आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। एंड you have to find the nature, position, and the size of the image. You have to find the nature, position, and what? And size and magnification also. बहुत कुछ पूछ लिया, नेचर भी पूछ लिया, पोजीशन भी पूछ लिया। नेचर मतलब क्या है? सीधा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, ऐसा, ठीक है ना। पोजीशन V, where is it situated, and magnification is height of the object by height of the image by height of the object, या V by U in this particular case। आइए साहब, अब अगर आपको फोकल लेंथ को मेजर करना है तो आपको कहां से आना है, वहां से इधर की तरफ आना है, ठीक है। या मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स, यहां पे इमेज फॉर्मेशन किधर होती है, F2 2F2 कैसे होती है, याद है? एक तो यहां यूं जाती है। आपको परीक्षा में इसको बना, एग्जाम्स में यू डू नॉट हैव टू मेक दिस मैंडेटरीली, बट इफ यू विल मेक इट, you'll be in a very good position, okay. The chances of getting it wrong will be very very less than, कुछ ऐसे बनती है अगर आपको ढंग से याद हो ये मामला तो, है ना। चलिए आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, so that you get a better clarity in this particular case. कुछ बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है, मतलब बनेगा ऐसे, हो सकता है ये 2F2 के उधर बन जाए, कहीं और बन जाए। You will get the answers based on this, ठीक है ना, बनेगा ऐसे ही, ठीक। तो आपकी F की वैल्यू क्या आ गई, F की वैल्यू से वेरी पॉजिटिव आ गई। मैंने कहा था इफ इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, for the convex lens F is positive, ठीक है, ठीक है सर। अब बात आई U की। अगर मुझे U निकालना है कि U कहां पर है, U कहां पर है, अगर मुझे U निकालना है कि U कहां पर है, तो एक्चुअली दैट इज समवेयर हियर 15 सेंटीमीटर, बट मुझे ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाना है, और जब मैं इधर जाता हूं तो क्या लेता हूं, डायरेक्शन कन्वेंशन में साइन माइनस का, ठीक है। इधर जाऊंगा तो क्या लूंगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ यहां पे थी ना, तो हमने पॉजिटिव लिया। रे रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल लेंथ से गई, यहां से इधर, इधर की डायरेक्शन में देखो पॉजिटिव लिया हमने, इसको अब हम U को क्या लेंगे, नेगेटिव। सो U इज नथिंग बट माइनस 15 centimeter. Any doubt? I don't think that there should be any doubt while doing it. Okay? चलिए साहब आ जाइए। So 1 by V is equal to 1 by U plus 1 by F. So 1 by E is equal to 1 by minus 15 plus 1 by 10, या यूं कह लीजिए कि 1 by 10 minus 1 by minus 15। आप एलसीएम ले लीजिए, which will be 30, यहां पे क्या हो जाएगा 3 minus 2, so minus
So 1 plus 1 by 30 means V is what? V is plus 30 centimeter. V is what? V is plus 30 सेंटीमीटर. ठीक है ना? मतलब कि आपको मालूम है ना ये क्या है, ये क्या दिया है आपको F, ये 10 दिया है, ये भी 10 है, फिर इसकी भी पार कहीं पे जाके बनेगा. एक्चुअल क्या आया है आपका V? V इज एक्चुअली प्लस 30. प्लस है तो ऑप्टिकल सेंटर से उधर की तरफ आपको मेजर करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि प्लस है इसलिए ऑप्टिकल सेंटर से उधर की तरफ, इधर की तरफ आओगे तो नेगेटिव, उधर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव. ये आ गया आपका. ठीक है, वेरी गुड. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट V बाय U. V क्या है? V इज 30 प्लस 30 डिवाइड बाय U. U इज माइनस 15. That is what? Minus 2. Minus 2. मतलब क्या है? मतलब कि the height of image divided by height of object is what? Minus 2. So height of image is equal to minus 2 times into 2. Minus 4 centimeter means what? 4 centimeter का बनेगा, इसका 2 times बनेगा, लेकिन मुंह नीचे की तरफ होगा. यहां तो ऊपर की तरफ था, यहां पे मुंह नीचे की तरफ होगा. चलिए साहब आइए. नेचर, क्या क्या रेज सच में मिली? डिड दे इंटरसेक्ट? एक्चुअली यस. सो द नेचर, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द नेचर, इट इज रियल. और जब भी रियल इमेज बनती है क्या होती है? इन्वर्टेड होती है भी उल्टी, inverted. Okay. Position is plus 30 सेंटीमीटर. मतलब कि लेंस से उधर की तरफ, लेंस से उधर की तरफ. ठीक है ना? उसके बाद साइज 2 times in height. But inverted. या आप उस भाषा में कहें तो आप इसे क्या कह सकते हैं? enlarged. है ना? पहले से बड़ी बन गई ना, enlarged. तो इस तरह से हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझ लिया है. Based on this observation, we'll keep on doing the questions further. Thank you very much for being with me.